अऊज़ु बिल्लाहिस्समीइल अलीम मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहतरम सामीन कराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैर आफ़ियत से होंगे। अल्लाह रहमान से दुआ है कि मुसलमान जहाँ कहीं भी रहे अमन व सलामती में रहे। आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा, आज जो हम लोग अपने नए चैप्टर का आगाज़ कर रहे हैं वो है तशदीद। तो सबसे पहले हमेशा की तरह इनके सवालात जवाबात देख लेते हैं, क्योंकि सवालात जवाबात याद रखना आसान रहते हैं। तो सबसे पहला यहाँ पर सवाल होगा, तशदीद किसे कहते हैं? तो जवाब है, 3 दंदानों वाली अलामत को तशदीद कहते हैं। ठीक है, अब इसको एक तो इंशाल्लाह हम साइन आगे चैप्टर में भी करेंगे, और दूसरा इसको छोटा सा एक डब्ल्यू सा साइन होता है हरूफ के ऊपर, ठीक है, वो है तशदीद का साइन। 3 दंदानों वाली अलामत को तशदीद कहते हैं। अच्छा, इसके जो 2 सवालात हैं वो मैंने एक बच्चों के लिए किए हुए हैं, क्योंकि वो और ज़्यादा आसान करने के लिए, वरना हम इसमें भी इन दोनों सवालों को कवर कर सकते हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि हम इसको मज़ीद डिटेल के साथ, ताकि आपको और आसानी के साथ ये याद हो जाए। तो सवाल नंबर 2 है, तशदीद का दूसरा नाम क्या है? तो जवाब है शद। ठीक है, इसको शद भी कहा जाता है। उसके बाद सवाल नंबर 3 है कि जिस हर्फ के ऊपर, यानी अल्फ़ाबेट्स के ऊपर, हरूफ हिजा जिनको हरूफ कहा जाता है, जिस हर्फ के ऊपर तशदीद वाला साइन हो, ठीक है, ये अलामत हो, उस हर्फ को क्या कहते हैं? तो उसको मुशद्दद हर्फ कहते हैं। ठीक है, मुशद्दद हर्फ। इसके बाद सवाल नंबर 4 है कि मुशद्दद हर्फ या शद वाला हर्फ जो है उसको कैसे पढ़ा जाता है? तो इसका जवाब थोड़ा सा लंबा है, लेकिन थोड़ा सा समझने वाला भी है। ठीक है, और मुश्किल नहीं है। अगर आप समझ के इसको सुनेंगे और थोड़ा सा ज़ोर लगाएंगे तो ये समझ आ जाएगा, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तशदीद वाला हर्फ अपने से पहले मुतहरिक हर्फ के साथ मिला के पढ़ा जाता है, उसके बाद अपनी हरकत के साथ पढ़ा जाता है। इसको पढ़ने में 2 हरूफ जितना टाइम लगाया जाता है, यानी सख्ती और जमाओं के साथ पढ़ा जाता है। ये इसके टोटल 4 पॉइंट हैं। पहला क्या है? अपने से पहले मुतहरिक हर्फ के साथ मिला के पढ़ना। दूसरा पॉइंट क्या है? अपनी हरकत के साथ पढ़ना। तीसरा पॉइंट क्या है? 2 हरूफ जितना टाइम देना। चौथा पॉइंट क्या है? सख्ती और जमाव के साथ पढ़ना। ठीक है, तो ये अगर आप एज इट इज़ याद कर लेंगे तो इंशाल्लाह हम आगे चैप्टर में इसको मुकम्मल क्लियर करेंगे। एक और इसमें पॉइंट जो है मुतहरिक, वो मैं बार बार बता चुकी हूँ पिछले वीडियोज़ में भी। मुतहरिक यानी वो हर्फ जिस पे हरकत होती हैं। ठीक है, हरकत करने वाला। ठीक है, तो वो हर्फ जिस पे हरकत होती हैं, यानी ज़बर ज़ेर पेश और भी हरकत, उनको भी मुतहरिक हर्फ कहा जाता है, लेकिन ये ज़्यादातर ज़बर ज़ेर पेश के साथ ही पढ़ा जाएगा। ठीक है, तो ये चौथा सवाल था। अब यहाँ पर 5वां सवाल है कि हरूफ कलकला जो हम पढ़ चुके हैं, क़ाफ तो बा जीम दाल, अगर इन पे तशदीद आए, ठीक है, वक्फ में, तो कलकला कैसे किया जाता है? तो जवाब है, सख्ती और जमाव के साथ कलकला किया जाता है। क्यों? क्योंकि पहले से तो मिलाना ही मिलाना है, ठीक है, टाइम देना ही देना है, लेकिन कलकला जो है सख्ती और जमाव के साथ किया जाएगा। ठीक है, इसकी जो एग्जांपल है वो भी हम इंशाअल्लाह आगे उसमें करेंगे हरूफ में, ताकि आपको फ़र्क पता चल जाए। फिर मैं बताऊंगी इसको बड़ा कलकला और छोटा कलकला भी कहा जाता है। ठीक है, और इसके अलावा एक और सवाल है जो मैं चाह रही हूँ मैं करवा दूँ। वैसे तो वो सवाल नहीं है, लेकिन हम डिटेल में ही उसको कवर करते हैं। तो वो क्या होगा कि हमेशा याद रखें कि वक्फ़ में जब आप वक्फ़ करते हैं तो कभी भी तशदीद ख़त्म नहीं होती है। ठीक है, जैसे साइंस चेंज हो जाते हैं, साइंस ख़त्म हो जाते हैं, जज़म लग जाती है, लेकिन तशदीद कभी भी ख़त्म नहीं होती वक्फ़ में। और अगर तशदीद ख़त्म नहीं हो रही वक्फ़ में, तो इसका मतलब है सख्ती जमाव कायम रहेगा उस हर्फ पर वक्फ़ की सूरत में भी। ठीक है, इसको भी इंशाअल्लाह हम आगे अपनी मश्क में उसमें डिटेल के साथ करेंगे।
अच्छा, यहाँ पर एक और सवाल जो है मैं यहाँ पे इजाफ़ी ऐड कर रही हूँ, और इजाफ़ी इसलिए है क्योंकि इसका तो एक बेसिकली चैप्टर है कि कौन से गुन्ने लाजमी गुन्ने हैं, लेकिन वो चूँकि हमने यहाँ पर भी इसका इस्तेमाल करना है तो मुझे लग रहा है कि हम इसको यहाँ पर ऐड कर लें ताकि आसानी आ जाए। और सवाल नंबर 6 क्या होगा कि कौन से गुन्ने लाजमी गुन्ने हैं। ठीक है, तो जवाब है नून मुशद्दद और मीम मुशद्दद का गुन्ना लाजमी गुन्ना है। ठीक है, यानी नून जिसके ऊपर तशदीद हो वहाँ पर गुन्ना लाजिम है, पीछे कोई भी हर्फ हो मायने नहीं रखता। और मीम अगर उस पर तशदीद है, पीछे कोई भी हर्फ हो उसके साथ मिलाना मायने नहीं रखता, लेकिन मीम का भी गुन्ना होगा। इसको भी हम इंशाअल्लाह अब आगे अपनी तख्ती में और अपनी मश्क में करेंगे इंशाअल्लाह। अच्छा, यहाँ पर हम जो है अल्हम्दुलिल्लाह सवालात हमारे मुकम्मल हो चुके हैं, और मैं आपसे उम्मीद रखती हूँ, अच्छी उम्मीद रखती हूँ कि आप इनको लाजमन अच्छे अंदाज में याद करेंगे। और याद रखने के लिए एक ये भी बात होती है कि जो चीज़ आपने याद रखनी हो उसको आगे शेयर कर दें। ठीक है, आगे शेयर करने से ये होता है कि आपको वो चीज़ ज़्यादा अच्छे याद रह जाती है। ठीक है, जैसे अगर सवाल हैं तो अपने बच्चे को सिखा दें या किसी को बता दें। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि आपको वो चीज़ ज़्यादा अरसे तक याद रहेगी। यहाँ पर मज़ीद कुछ डिटेल्स देख लेते हैं शद के हवाले से। यहाँ पर इन्होंने देखें ब्लॉक्स दिए हुए हैं। ठीक है, सर्कल्स में पहले है हमज़ा ज़बर सीन जज़म के साथ। ठीक है, अस। आगे उन्होंने दिया हुआ है सीन ज़बर के साथ। ठीक है, और आगे उन्होंने फिर दिया हुआ है हमज़ा ज़बर सीन, आगे ज़बर भी है और तशदीद भी है। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, थोड़ी सी डिटेल्स देख लेते हैं। इस निशान को शद कहते हैं, जो किसी हरकत यानी ज़बर ज़ेर पेश के वग़ैरह के साथ हर्फ के ऊपर लिखा जाता है। यानी ये अकेला नहीं होता, कोई ना कोई साइन होगा, वक्फ़ में साइन ख़त्म हो जाएगा, तशदीद रहेगी। ठीक है, वक्फ़ की सूरत में शद वाला हर्फ हमेशा अपने से पिछले ज़बर ज़ेर पेश वाले हर्फ से मिला के पढ़ा जाता है, जो हम सवाल कर चुके हैं कि पहले मुतहरिक हर्फ के साथ फिर अपने हरकत के साथ। ठीक है, ये वही पॉइंट है। अरबी ज़बान में जब भी एक हर्फ, एक तरह के दो हर्फ, बात समझिएगा, एक ही लफ्ज़ में इस्तेमाल हो रहे हों। अब यहाँ पर देखें, ये सीन के ब्लॉक में ही आ जाए। यहाँ पर दो हर्फ कौन से हैं, सीन, और नीचे भी सीन ज़बर है, ऊपर सीन जज़म है, नीचे सीन ज़बर है। इन्होंने क्या किया है कि जब जमा हो जाएं तो एक जो लफ्ज़ है इसको जमा कर दिया जाता है। जैसे ये हमज़ा ज़बर सीन के ऊपर इन्होंने तशदीद डाल के इसको जमा कर दिया। ठीक है, आप समझें कि इसको ऐसे कर सकते हैं, सीन जज़म और सीन ज़बर को जमा करके सीन ज़बर तशदीद में बदला गया। ठीक है, तो फिर क्या होगा, जज़म वाला हर्फ और दूसरा हरकत वाला हर्फ, इनको एक करके दोनों हरूफ को लिख दिया जाता है तशदीद के निशान के साथ, ताकि उसको क्या किया जाए, दो हरूफ की तरह ही पढ़ लिया जाए। यानी ये शॉर्ट फॉर्म भी कह सकते हैं इसको मेरे ख्याल से। ठीक है, इसको शॉर्ट फॉर्म में ले लेते हैं, लिहाजा इसको पढ़ने में भी दो हरूफों की अदायगी का वक्त लगता है, जो कि मैं बता चुकी हूँ, दो हरूफ जितना वक्त लगता है हम सवाल में कर चुके हैं। यहाँ पर मज़ीद पॉइंट्स देख लेते हैं। मोटे हरूफ पर अगर शद आए, मोटा हर्फ हो, मोटे हरूफ हम पढ़ चुके हैं, 7 होते हैं टोटल, अगर उस पर तशदीद हो, शद हो, ठीक है, अगर वो मुशद्दद हर्फ में से हो, तो आपने क्या करना है, उसके पीछे वाला हर्फ अगर बारीक है, यानी मिलाने वाला हर्फ जो है वो बारीक है, तो आपने क्या करना है, ख्याल रखना है कि मोटा हर्फ मोटा और बारीक बारीक पढ़ा जाए मिलाने की सूरत के बावजूद। ठीक है, जैसे हमज़ा ज़बर तो, ठीक है, इसको मिला अत तो, ठीक है, हमज़ा ज़बर तो, ठीक है। अब यहाँ पर ये बाउंसिंग वाला है, लेकिन इसको छोड़ते हैं, हम सौद भी आ जाते हैं। हमज़ा ज़बर सौद, असौद ज़बर सौ, असो अस, ठीक है, मैंने बारीक रखा है। अब औसो मेजॉरिटी कर लेती है क्योंकि प्रैक्टिस नहीं होती और इतना आइडिया भी नहीं होता कि हम गलती क्या कर रहे हैं। तो जब गलती पता लग जाती है तो फिर कवर करना आसान हो जाता है। तो मोटे हरूफ इंशाल्लाह हम आगे भी करेंगे। दूसरा पॉइंट देख लेते हैं, मोटे हरूफ हमेशा मोटे ही अदा किए जाते हैं, यानी उनमें कोई बारीकी नहीं आएगी। अलबत्ता मोटे हरूफ पर जब शद यानी तशदीद हो, ज़बर, अलिफ, ठीक है, तो अत्वा हो या शद खड़ी ज़ेर, ठीक है,
अतो हो तो सबसे ज़्यादा मोटा किया जाता है, ठीक है, यानी खड़ा ज़बर के साथ अलिफ मद के साथ इनको मोटा किया जाता है। और अगर शद ज़बर अत्वा हो और इससे थोड़ा कम मोटा हो, शद पेश हो तो उससे भी कम मोटा हो, और शद ज़ेर हो तो मज़ीद कुछ कम मोटा अदा किया जाता है। इसको भी हम इंशाअल्लाह तख्ती में करेंगे। मोटे हरूफ पर जब शद हो तो शद वाले दोनों हरूफों को एक जैसा बराबर क्या किया जाता है, मोटा पढ़ते हुए अदा करते हैं। यानी अगर दोनों हरूफ मोटे हैं तो दोनों को इक्वली मोटा किया जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर हम देख लेते हैं शद के कायदे में भी हरूफों की नरमी और सख्ती का उसी तरह ख्याल रखा जाता है जैसे हमने जज़म में किया। इसके भी हम इंशाल्लाह पोर्शन ही करेंगे जैसे हमने जज़म में किया। अगर आपको याद है, अगर आपने वीडियो देखी है तो जज़म में हम लोगों ने पोर्शन वाइज किया है, तो इसी तरह इसको भी हम उसी तरह करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, मैं चाह रही हूँ कि आज हम यहाँ पर वीडियो एंड कर दें ताकि आप इसकी डेफिनेशन को ही थोड़ा सा टाइम दे दें, इसको अच्छे से समझ लें, इसको याद कर लें। और याद इसको लाजमी करना है, क्योंकि अगर आप इसको याद नहीं रखेंगे, इन पॉइंट्स को याद नहीं रखेंगे, तो आप कभी भी इसका इम्प्लीमेंट जो है कुरान के हरूफ पर नहीं कर सकेंगे, ठीक है। तो याद रखना लाजमी है, डेफिनेशन लाजमन याद रखनी है। कुरान की बेस जो है बहुत अहमियत के हामिल है अच्छा कुरान पढ़ने के लिए, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। आप इसको अगर पढ़ लेते हैं, ठीक है, अच्छे अंदाज में सीख लेते हैं, तो इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में मुझे उम्मीद है अगर अल्लाह ने आपके लिए खैर व भलाई रखी होगी, ठीक है, तो इंशाअल्लाह आप ज़रूर इसमें कार खैर में हिस्सा ज़रूर लेंगे, आप ज़रूर सिखाने वाले भी बनेंगे। इंशाअल्लाह आप अपना चैनल भी बना सकते हैं, आप अपना मदरसा भी खोल सकते हैं, आप बाहर ममालिक के बच्चों को भी पढ़ा सकते हैं, आप इससे भी मुस्तफ़ीद हो सकते हैं, दुनिया और आखिरत के फ़वाइद इससे भी आप ले सकते हैं, ठीक है इंशाअल्लाह। मेरी अगली वीडियो तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।